हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 109A जो कि 15 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पुस्तक रिमझिम से पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी। बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपना सेक्शन A, B या फिर C जो भी सेक्शन है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अगर हम विराम का उचित प्रयोग ना करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी कि किसी भी वाक्य में अगर हम विराम चिन्ह का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब पूरी तरीके से बदल सकता है। उदाहरण के लिए इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। देखो यहाँ पे बच्चों दो वाक्य दे रखे हैं, इसमें सबसे पहले अंतर क्या है हम वो समझते हैं। रोको के बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे रोको मत के बाद कॉमा लगा हुआ है। अगर हम कॉमा को हटा के सिर्फ वाक्य पर ध्यान दें, सुनीता सुनीता, रोको रोको, मत मत, जाने जाने, दो दो, मतलब दोनों वाक्य तो एक जैसे ही हैं, पर क्या इनमें कुछ अंतर है। एक ही अंतर है कि यहाँ पे रोको के बाद कॉमा लगा है जबकि यहाँ पे मत के बाद कॉमा लगा हुआ है। तो अब इस कॉमा से इस वाक्य में क्या अंतर आया वो समझते हैं। पहले वाक्य को आप ऐसे पढ़ेंगे, सुनीता रोको मत जाने दो, यानी रोको के बाद आप थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद मत जाने दो इकट्ठे पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि कोई सुनीता को बोल रहा है, सुनीता रोको, किसी को रोकने की बात करी जा रही है, मत जाने दो, यानी कि उसे रोको, उसे जाने मत दो। ठीक है, लेकिन दूसरे वाक्य को आप ऐसे पढ़ेंगे कि सुनीता रोको मत जाने दो। ठीक है, रोको मत, फिर आप थोड़ा सा रुकेंगे और फिर बोलेंगे जाने दो। तो इस वाक्य में कोई सुनीता को कह रहा है कि उस इंसान को जाने दो, उसे मत रोको। तो बच्चों सिर्फ एक कॉमा की वजह से आपने देखा कि कितना बड़ा अंतर आ गया है। पहले वाक्य में ये कहा जा रहा है कि उस इंसान को रोक लो, जबकि दूसरे वाक्य में कहा जा रहा है कि उस इंसान को जाने दो। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया है। वाक्य रचना में विराम चिन्हों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आइए बच्चों आज हम जानते हैं कि हम वाक्य रचना में किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन विराम चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 4 हमें चिन्ह दिखा रखे हैं। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह, यानी किसी वाक्य को जब हम खत्म करते हैं और लास्ट में ये लाइन बनाते हैं, इसको ही कहा जाता है पूर्ण विराम चिन्ह। यानी किसी साधारण से वाक्य के अंत में इस लाइन को जो हम बनाते हैं उसको हम कहेंगे पूर्ण विराम चिन्ह। ये दर्शाता है कि ये वाक्य यहाँ पे खत्म हो चुका है। खा है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब है कि जब किसी वाक्य के द्वारा हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसके बाद ये निशान लगाते हैं। जैसे कि उदाहरण है, तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ पे हमने फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। और तीसरा है अल्प विराम चिन्ह, जिसको हम कॉमा कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी वाक्य में थोड़े से समय के लिए रुकना होता है। जैसे कि इस वाक्य को हम पढ़ते हैं, सुनीता रेनू और नेहा मेला देखने गए। तो सुनीता के बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। और अंत में है विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी जब हमें कोई दुख, आश्चर्य, खुशी या घृणा के भाव को प्रकट करना होता है तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाह, मतलब कोई खुशी से बोल रहा है, वाह
तुम तो कमाल कर दिया, तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पे वाह के बाद ये चिन्ह दिखा रहा है कि वो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ होगा या बहुत ज़्यादा हैरान हुआ होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पहला प्रश्न हमसे पूछ रखा है कि नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। तो ये है पूर्ण विराम, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह और ये है अल्प विराम चिन्ह। तो चलिए इनके सामने मैं इनका नाम लिख देती हूँ। तो बच्चों पहले में आप लिखेंगे पूर्ण विराम चिन्ह, दूसरे में लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, तीसरे में विस्मयादि बोधक चिन्ह और चौथे में आप लिखेंगे अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न में हमसे कहा हुआ है कि नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। तो यहाँ पे बच्चों दो चिन्ह आएंगे कि यहाँ पे रस्सी कूदते और गेंद खेलते दो काम किए जा रहे हैं। तो जब दो काम किए जा रहे होते हैं तो उनके बीच में हम कॉमा लगाते हैं और क्योंकि यहाँ पे वाक्य खत्म हो गया तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लगाया अल्प विराम और यहाँ पे लगा दिया पूर्ण विराम। तो पहला वाला हल हो गया। दूसरा देखते हैं, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई बच्चा है जो हैरान हो रहा है कि सब लोग उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं। तो जब हैरानी होती है तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद है कि तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है। तो यहाँ पे देखो प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। बच्चों यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बच्चा हैरान हो रहा हो या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा प्रश्न पूछ रहा हो। तो अगर यहाँ पे बच्चा प्रश्न पूछ रहा होगा तो आप यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा सकते हैं। और लास्ट है कि अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। तो यहाँ पे एक सिंपल सा वाक्य है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, चलो अंतिम देखते हैं। यहाँ पे हमें आगे कह रखा है आओ बातचीत करें। यहाँ पे हमें एक चित्र दिखा रखा है, यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़की है और यहाँ पे एक आदमी है। तो हमसे ये कह रखा है कि आप सोचिए कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। जो भी बात कर रहे हैं इनकी बात को आपको सोचना है, समझना है, उसको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये आदमी पूछता है कि बच्चों क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे लड़का बोलता है हम सामान तौल रहे हैं। तो यहाँ पे लड़की बोलती है तुम अच्छे से तराजू पकड़ो, मैं सामान रखती हूँ। तो ये इनकी आपस की बातचीत है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बच्चों आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि विराम का अर्थ है रुकना। कोरोना महामारी के कारण पिछले कुछ समय पहले जीवन में कुछ अल्प विराम आ सा गया था। बच्चों के साथ विचार विमर्श करें कि उस विराम के बाद बच्चों को स्कूल आकर कैसा लग रहा है। बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।